कहते हैं घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सका वही जिंदा है। तो स्वागत है दोस्तों कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आसराज। आइए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे संस्कृत में कुछ महत्वपूर्ण अर्थ। ये जो है अर्थ आपको अनुवाद बनाने में काम आएगा। ठीक है, अनुवाद जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम यानी कि संस्कृत के विषय में जो पूछेगा, संस्कृत विषय में अनुवाद जो पूछे जाते हैं 6 नंबर के, उसी अनुवाद में ये काम आएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 से लेकर 12 तक की सभी विषयों की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। ऐसा जो है बहुत तरह का जो है टॉपिक का वीडियो जो है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप दे सकते हैं। ठीक, आइए इसको शुरू करते हैं। पढ़ना, देखिए पढ़ना तो ये हिंदी वर्ड है। पढ़ना ये क्या है? हिंदी वर्ड। लेकिन इसी का संस्कृत में क्या होता है? पठ। तो हम लोग बोल सकते हैं पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। पठ का मतलब क्या हो गया? पढ़ना। लिख का मतलब क्या हो गया? लिखना। यहाँ तो लिखना है हिंदी शब्द, इसका संस्कृत में क्या होगा? लिख। ठीक, अब देखिए क्या है? जाना क्या होता है? गच्छ। ये आपको याद करना है। ठीक है, याद करना है, सबसे अच्छा है आप कॉपी में नोट्स इसे कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, अब आना का क्या होता है? आगच्छ। आना का क्या होता है? आगच्छ। अब देखिए पीना, ये भी हिंदी वर्ड है, तो संस्कृत में इसका क्या होता है? पीब। यहाँ सब में हलंत है तो यहाँ हलंत भी लगाना है। ठीक है, अनुवाद जिस टाइम बनाएंगे उस टाइम ये हलंत का यूज नहीं करना है। ठीक, हलंत का यूज नहीं करना है। संस्कृत के परीक्षा में हलंत अगर बाई चांस अगर लगता है या नहीं लगता है वहाँ भी नंबर कटता है, इसलिए हलंत को थोड़ा सावधानीपूर्वक देखना है। ठीक है, बैठना का संस्कृत में क्या होता है? तिष्ठ। बैठना का संस्कृत में क्या होता है? तिष्ठ। अब बाजार का संस्कृत क्या होता है? हट्टम। बाजार का संस्कृत में क्या होता है? हट्टम। आम का संस्कृत में क्या होता है? आम्रम। इसको फिर से समझते हैं। पढ़ना का संस्कृत में क्या होता है? पठ। लिखना का संस्कृत में लिख। जाना का क्या होता है? गच्छ। आना का आगच्छ संस्कृत वर्ड है। पीना हिंदी वर्ड हो गया तो पीव संस्कृत है। बैठना का तिष्ठ। बाजार का हट्टम। आम का आम्रम। हम जो भी इतना जो संस्कृत में कुछ महत्वपूर्ण अर्थ लें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुवाद की दृष्टि से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, अब अगला है, देखिए क्या है? नाचना। नाचना का अर्थ क्या होता है? नृत्य। नृत्य। लेकिन देखिए ये तो नृत्य है, ये क्या हो गया पता है? ये हो गया धातु रूप। नृत्य क्या हो गया? धातु रूप। लेकिन अनुवाद में नृत्य का यूज करना। अनुवाद में किसका यूज करना है? नृत्य का। हंसना। हंसना का क्या होता है? हंस। हंसना ये है हिंदी वर्ड, इसका संस्कृत में क्या होता है? अर्थ हंस। घूमना का संस्कृत में क्या होता है? भ्रम। कलम का संस्कृत में क्या होता है? कलमः। अब देखिए यहाँ कलम से का संस्कृत होता है कलमेन। अब सवाल यहाँ उठता है, आखिर कलम से का कलमेन क्यों हुआ? ये जाके है ना कारक विभक्ति में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब कलम से अब यहाँ कलमेन बताने लगेंगे कि आखिर क्यों हुआ, तो यहाँ समय लगेगा। सबका अलग अलग टॉपिक बनाया है तो उस टॉपिक में वहाँ चलेंगे आखिर यहाँ कलम से में कलमेन क्यों लगा। ठीक है, अब वृक्ष से फिर वही बात आ गई यहाँ वृक्षात। आखिर ये वृक्षात क्यों हुआ, तो ये कारक विभक्ति में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो अनुवाद की दृष्टि से एकदम शॉर्ट वीडियो लिया ताकि एकदम शॉर्ट में ये सब चीज़ हो जाए। वृक्ष में क्या होता है? वृक्षानी। चलना का संस्कृत में क्या होता है? चल। घर का संस्कृत में क्या होता है? गृहम। घर का क्या होता है? गृहम। आइए अब यहाँ चलते हैं। पढ़ाना। यहाँ था पढ़ना, अब यहाँ क्या है? पढ़ाना। पढ़ना का संस्कृत में क्या होता है? पाठ। पढ़ना का संस्कृत में क्या होता है? पाठ। खेलना का संस्कृत में क्या होता है? क्रीड। खेलना का संस्कृत में क्या होता है? क्रीड। अब विद्यालय का जानबे करते होंगे, विद्यालयम। 6ठा 7वां ये सब किताब में दिया है विद्यालय का विद्यालयम। पुस्तक का पुस्तकम। लेकिन फिर भी आपको 10वां में भी पढ़ना है। लड़का का क्या होता है? बालकः। लड़का क्या होता है? बालकः। अब देखिए क्या है? लड़की। लड़की का संस्कृत में क्या होता है? बालिका। लड़की का संस्कृत में क्या होता है? बालिका। घोड़ा का संस्कृत में क्या होता है? अश्वः। घोड़ा का संस्कृत में क्या होता है? अश्वः। कुत्ता का संस्कृत में क्या होता है? कुक्कुरः। कुत्ता का संस्कृत में क्या होता है? कुक्कुरः। और देखिए घर से का संस्कृत में क्या होता है? गृहात। फिर यहाँ सवाल उठता है आखिर यहाँ घर से गृहात क्यों हुआ, ये सब बोल दिए हैं, कारक विभक्ति में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब जो लेंगे ना अनुवाद बनाने का जो एक फार्मूला एक होता है, जैसे आप लोग गणित में कोई भी चीज़ अगर सवाल बनाते हैं तो उसका एक फार्मूला आता है। ठीक, तो इसी तरह संस्कृत का जो है अनुवाद बनाने के लिए इसका भी एक फार्मूला आता है। आइए उस फार्मूला को अनुवाद बनाने का जो है मैंने जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो ये आप लोगों के लिए मैंने लिख के जो रखे हैं इस तरह से पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है,
नहीं अगर विश्वास है तो यूट्यूब खोल के एक बार सर्च मार के देख लो, ठीक है। ये जो मेरा बनाया हुआ है ना, ये तरीका है, मेरा खुद का बनाया हुआ ये तरीका है, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं बताया गया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल, ताकि मैंने छोटको बच्चा अगर सिखाएंगे ना वो एकदम पकड़ लेगा ना, सही में ये सही आसान है और वो भी सीख सकता है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लकार। लकार जो है संस्कृत में 5 तरह का होता है। लकार संख्या कितना तरह का होता है? 5। एगो लट लकार होता है, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। 5 लकार का जो है ना अनुवाद बनाने का जो है मैं तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो हम लिए हैं लट लकार, क्योंकि इसका स्टार्टिंग यहीं से होता है, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं लट लकार। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, पहले वीडियो बना, पहले लिखना पड़ता है माना वाइट बोर्ड पे, फिर अचानक क्या आ जाता है लाइनें कट जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि फिर भी लाइन कटने के बाद भी आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक, इसलिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए नाम और वह, अगर बाई चांस नाम रहता है संस्कृत में पुल्लिंग में, जैसे राम है तो राम का पुल्लिंग में अगर रहेगा, राम अनुवाद में अगर रहेगा, जैसे यहाँ अनुवाद लिए हैं, ठीक है, इस पर डिस्कस बाद में करेंगे। तो राम अगर पुल्लिंग है तो विसर्ग नहीं, विसर्ग लगा देंगे राम का राम। अगर स्त्रीलिंग है जैसे सीता तो सीता में विसर्ग नहीं लगाना, ऐसा संस्कृत में रूल है, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगता है और पुल्लिंग में विसर्ग लगता है। अब देखिए संस्कृत में वह का संस्कृत में क्या होता है? सह। याद रखना पड़ेगा दोस्तों, जितना लिखा है ये कॉपी में नोट्स कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा दिन के लिए मैंने काम आएगा। अब देखिए क्या है, वे दोनों का संस्कृत में क्या होता है? तो। वे दोनों का संस्कृत में क्या होता है? तो। अगर कोई पूछेगा हमसे वे सब या वे लोग का संस्कृत में क्या होता है? तो ते। तुम का संस्कृत में क्या होता है? त्वम। तुम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? युवाम। तुम सब या तुम लोग दोनों मिला करके क्या होता है? यूयम। मैं का संस्कृत में क्या होता है? अहम। मैं का संस्कृत में क्या होता है? अहम। हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? आवाम। हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? आवाम। हम सभी या हम लोग का संस्कृत में क्या होता है? वयम। ठीक, इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, पहला 1 नंबर में आता है वह, 2 नंबर में वे दोनों, 3 नंबर वे सब वे लोग। इसको ऐसे याद करेंगे, सह तौ ते। 3 को इधर से याद करेंगे और 3 को इधर से याद करेंगे। वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग। कैसे याद करेंगे? सह तौ ते। फिर याद करेंगे तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग। इसको याद करेंगे त्वम युवाम यूयम। 3 को। फिर लेंगे मैं, हम दोनों, हम सभी, हम लोग। इसको याद करेंगे अहम आवाम वयम। इसी तरह इसको याद करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ तो है वह का संस्कृत में होता है सह, लेकिन वह के साथ संस्कृत में क्या, वह के साथ संस्कृत में क्या लगेगा? तो ती लगेगा। वह के साथ संस्कृत में क्या लगेगा? ती। याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वे दोनों का संस्कृत में होता है तो, ठीक, ये तो होबे करता है, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? तह। इसके साथ क्या लगेगा? तह, ठीक। अब देखिए वे सब या वे लोग का संस्कृत में क्या होता है? ते, लेकिन इसके साथ में क्या लगेगा? अंति। इसके साथ में क्या लगेगा? अंति। अब देखिए तुम का होता है त्वम, लेकिन तुम के साथ क्या लगेगा? सी। तुम के साथ क्या लगेगा? सी। आपको बोलेगा क्यों लगेगा? ऐसा रूल है, ठीक है। तुम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? युवाम। इसके साथ क्या लगता है? थह। तुम सब या तुम लोग का संस्कृत में होता है युयम। इसके साथ क्या लगेगा? थो। मैं का संस्कृत में होता है अहम, लेकिन मैं के साथ लगेगा क्या? आमी। अगर संस्कृत में हमसे कोई पूछेगा मैं का संस्कृत क्या होता है तो बोलना अहम, लेकिन मैं के साथ क्या लगेगा? तो क्या बोलना है? आमी। हम दोनों का संस्कृत में क्या होता है? आवाम, लेकिन इसके साथ लगेगा क्या? आवह। हम सब या हम लोग का संस्कृत में होता है वयम, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? आमह। आइए इसको याद कैसे करेंगे, एक बार ये तरीका आप चलते हैं। क्या बोले? 3 को। वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग याद करेंगे। इधर से याद रखें सह तौ ते, इधर से याद रखें तीतः अंति। 3 को। फिर याद रखेंगे तुम दोनों, तुम सब, त्वम युवाम युयाम। फिर इधर याद रखेंगे सीथा थो। फिर इसको याद रखेंगे आमी आवाम, माना 3 को। सह तौ ते, त्वम युवाम युयाम, अहम आवाम वयम। इधर भी 3 को। तीता अंति, सीथा थो, आमी आवा आमा। आइए हम जो इसको तो समझा दिया, अब इसी से रिलेटिव जो अनुवाद परीक्षा में जैसे रहता है लिए हैं। देखिए मैं का संस्कृत में क्या, देखिए मैं का संस्कृत में क्या होता है? यहाँ देखिए मैं का संस्कृत हम लिखे हैं, मैं का संस्कृत में क्या होता है? अहम। यहाँ लिखते हैं अहम। पढ़ना, अनुवाद बताने से पहले हम महत्वपूर्ण अर्थ कुछ लिए हैं, उसी में हम लिख दिए हैं। पढ़ना का संस्कृत में क्या होता है? पठ। पढ़ना के संस्कृत में क्या था? पठ। लेकिन अभी तुरंत बोले हैं मैं के साथ क्या लगेगा? आमी। यहाँ क्या हो जाएगा? आमी। यही अनुवाद मेरा बन गया। अब यहाँ लिए क्या का संस्कृत में होता है? किम। क्या का संस्कृत में क्या होता है? किम।
अब यहाँ देखिए तुम लोग का संस्कृत में क्या आता है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब चीज़। तुम लोग का संस्कृत में क्या आता है, यूयम। तुम लोग का संस्कृत में क्या आता है, यूयम। अभी तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ तब ना, इसको याद करना है तब ना अनुवाद परीक्षा में बनेगा। अब देखिए खेलना का अभी तुरंत लिखा है क्रीड। खेलना का क्या आता है, क्रीड। लेकिन तुम लोग के साथ क्या लगेगा, थो। यहाँ क्या लिख देंगे, थो। हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है क्योंकि क्या है। अब देखिए हम सभी का क्या आता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हम सभी का क्या आता है संस्कृत में, वयम। हम सभी का वयम। लिखना का क्या होता है, लिख। लिखना का क्या आता है, लिख। लेकिन वयम के साथ क्या लगेगा, आमह। यहाँ हो गया आमह। ठीक। अब देखिए वे दोनों टहलते हैं। ठीक है। अब देखिए वे दोनों क्या आता है संस्कृत में, यहाँ लिखे हैं वे दोनों संस्कृत में क्या आता है, तो। वे दोनों का क्या आता है, तो। टहलना क्या आता है, भ्रम। टहलना क्या आता है, भ्रम। लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, तह। भ्रम तह। अब देखिए नाम, अभी तुरंत हम बोले थे अगर पुल्लिंग रहेगा तो विसर्ग लगाना है, स्त्रीलिंग रहेगा तो विसर्ग नहीं लगाना है, ऐसा रूल है। जैसे रमेश है तो क्या हो जाएगा, रमेशः। रमेश है तो क्या हो जाएगा, रमेशः। बाजार है तो हट्टम। बाजार है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बाजार का संस्कृत क्या होता है, हट्टम। जाना का संस्कृत में क्या होता है, गच्छ। नाम है, यहाँ राम है, नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा, ती। नाम के साथ क्या लगेगा, ती। ये हो गया गच्छति। ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में लोट लकार। यहाँ अभी तो है लट लकार, फिर मिलते हैं किसमें, लोट लकार के साथ।